सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम लोग बहुत बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं। उलझन हम लोगों के बीच इस बात का बना है कि विशिष्ट शिक्षक किधर जाए। हम लोग ज्वाइन करके फंस तो नहीं गए हैं। इस तरह के बहुत से सवाल हैं और प्रत्येक दिन 10-15 लोग हमेशा मुझसे इस सवाल का जवाब पूछते हैं कि सर आप हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन किए हैं, इस संबंध में हम लोग का मार्गदर्शन करें। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि विशिष्ट शिक्षक का पेमेंट जो अभी आप वर्तमान में जितना ले रहे हैं आपका उससे अधिक ही होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि इसमें कमी होने वाली है। विशिष्ट शिक्षक में हमें एक विशेष लाभ है कि हमको एनपीएस का लाभ मिलेगा, जो हमारे जब हम रिटायर कर जाएंगे उसमें उस समय इसका फायदा होता है, क्योंकि लोग नौकरी करता है तो अपने भविष्य को देखते हैं। तो हमारे साथ क्या फायदा है। वर्तमान में अभी 2-3 दिन पहले जो एक लेटर आया कि विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली का जो वेतन संरचना है उसके आधार पर उन लोगों का पेमेंट कर दिया जाए। तो मैं इतना आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हम लोगों का जो वेतन का जो बेसिक पे है वो बेसिक पे का बेस वही है, 25,000 का ही बेसिक पे शुरू से। लेकिन जब सक्षमता का नियमावली बनी थी उस नियमावली में एक बात का जिक्र था कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। वेतन संरक्षण क्या होता है कि जो आपका अभी का वेतन है आपका उस वेतन का अगला आपको जो है वो इंक्रीमेंट मिलेगा। तो सबको मिलना वही है। थोड़ी सी विभाग की गलती हो गई और विभाग में भी क्या, विभाग में हमारे ही जैसे लोग काम कर रहे हैं। विभाग के ऊपरी आदेश उस तरह का स्ट्रिक्टली आदेश नहीं हुआ। यदि ऊपरी आदेश स्ट्रिक्टली होता तो शायद कहीं विभाग युद्धस्तर पे काम करती। अब मान के चलिए 1.5 से 2 महीना हो चुका है और प्लान जनरेट नहीं हुआ। प्लान 20 से 25, इसमें सुस्तीपन है, ये सुस्तापन है। ये आप युद्धस्तर पे काम ही नहीं किए। अरे मान के चलिए कि एक आदमी एक दिन में 100 जनरेट कर रहा है, प्लान 100 को वो चेक कर पा रहा है वो, तो आप वहां 5 स्टाफ लगा दिए। स्टाफ की कमी कहाँ है। एक ऑफिस में स्टाफ बैठा हुआ रहता है। एक आदमी से तो काम होना नहीं है। ये सही बात है कि इससे पहले नहीं हुआ कि बीपीएससी TRE1 TRE2 जो हुआ उसका प्लान जनरेशन में इतना समय लगा, 14 दिन के अंदर वेतन मिल गया उस समय। तो कहीं ना कहीं विभाग की सुस्तीपन के कारण थोड़ा सा हम लोग उलझन में फंसे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इतना कह दूं कि विशिष्ट शिक्षक का वेतन किसी भी स्थिति में कम होने वाला नहीं है। हाँ, अभी जो लेटर है उस लेटर के हिसाब से, क्योंकि वेतन का जो निर्धारण है वो निर्धारण करने में समय लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात है कि मार्च क्लोजिंग से पहले इस वित्तीय वर्ष का सारा पैसा को खत्म करना है। तो विभाग को लगा कि यदि वेतन निर्धारण नहीं हो पाएगा तो ये पैसा फंस जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर इस वित्तीय वर्ष को एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। तो एक लेटर निकाल के ताकि सभी का ये पैसा खत्म हो जाए और सबको वेतन मिल जाए। तो उसमें चूंकि हम लोग विशिष्ट शिक्षक है तो विशिष्ट शिक्षक का जो बेसिक पे बन रहा है वो 25,000 ही बन रहा है वो। तो 25,000 के आधार पे विशिष्ट शिक्षक को वेतन देने की बात हुई। और यह भी इस लेटर में जिक्र किया गया है कि आप लोग का जो रेस्ट पैसा बचता है वो एरियर के रूप में दिया जाएगा और मिलेगा भी वो। तो मैं आप लोगों को इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि आप लोग निश्चित तौर पर रहे कि किसी का वेतन घटने वाला नहीं है। विशिष्ट शिक्षक का भविष्य बेहतर ही होगा नियोजित शिक्षक की अपेक्षा। नियोजित शिक्षक का एनपीएस नहीं मिलने वाला है, उसको एनपीएस मिलना। और हम बार बार कह रहा हूं कि हम लोग किस चीज के लिए सब कुछ कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। और फ्यूचर में पेंशन कितना मायने रखता है ये आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का इसमें बढ़ोतरी होगी। और विभाग के सुस्तीपन के कारण देखिए हम लोग जो विशिष्ट शिक्षक 1 साल से इधर उधर घूम रहे हैं। सरकार की एक और गलती हो गई कि सरकार ने 1 जनवरी का तिथि तय किया योगदान करवाने का। जब आपकी तैयारी पूरी नहीं थी तो आप उसे 1 अप्रैल कर सकते थे। इस बीच में सारा तैयारी कर लेते आप, आपका सारा वित्तीय मामला खत्म हो जाता।
तो सरकार की थोड़ी सी गलती रही कि आपने 3 माह पहले ही 1 जनवरी को डेट निकाल के आपने इसकी नियुक्ति तिथि बनाई। तो जब नियुक्ति तिथि बनाई तो आपने क्यों इतना लेट किया? तो सरकार की थोड़ी सी, विभाग की थोड़ी सी गलती है। यदि विभाग चाहती तो सबों का सही समय पे प्राण जनरेशन हो जाता, सबों का सही समय पे वेतन का जो निर्धारण वो हो जाता, तो किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अब विभाग थोड़ी सी लेजीपन से काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? सब लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षमता के अनुसार काम करते हैं। इससे पहले जो हमारी एसीएस साहब थे, बहुत स्पीड में काम करते थे, वो उसकी क्षमता अलग थी। हमारे इस एसीएस साहब की क्षमता अलग है। तो सबों की क्षमता अपने अपने क्षमता से काम हो रही है। लेकिन आप इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपका वेतन कम नहीं होने वाला है। भले इधर 1-2 माह जो जनवरी, फरवरी और मार्च का वेतन आपका थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन इसको एरियर के रूप में जोड़कर आपको पूरा पैसा मिलेगा और वेतन संरक्षण का लाभ हर हाल में मिलेगा। आपका जो अभी जितना पेमेंट है, आपको इसका अगला इंक्रीमेंट करके ही पैसा मिलने वाला है। इसलिए मैं सभी भाई बंधु से कह रहा हूं कि आप सभी परेशान ना हो, निश्चित रहे, धैर्य के साथ बनाए रहें। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा जो एक अफवाह उड़ रही है, इस अफवाह में नहीं बंधना है। हम लोग जिस मैदान में उतरे हैं, इस मैदान में हमारी जीत हो चुकी है और हम लोग राज्यकर्मी बन चुके हैं। बस थोड़ा सा वेतन का मामला है, यही मामला बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।